आज हम लोग बात करेंगे कि जो बीमार व्यक्ति होता है वो हमेशा जो है थोड़ा सा चिड़चिड़ापन होता है और वो गुस्सा उसके अंदर होता है। और बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि आजकल जो है लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगा है और बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। और वो उसका कारण है कि जब मन आपका सामंजस्य आपके शरीर पे नहीं बैठा पाता तब क्रोध होता है। जैसे मान लीजिए आपको बुखार हो गया तो आप क्या करते हैं, सही होना चाहते हैं। तो जब आप सही होना चाहेंगे तो आप अपने मन के विपरीत चले जाएंगे। तो मन के विपरीत नहीं जा करके आप अगर स्वीकार कर ले कि हाँ मुझे बुखार है और मैं सो रहा हूँ, मुझे बुखार है, तो आप ये महसूस करेंगे कि थोड़ी ही देर में बाद आपको बुखार का जो प्रभाव है वो कम होने लगेगा। समर्पण जब आप कर देते हैं तो कॉस्मिक ऊर्जा ज़्यादा मात्रा में रिसीव की जा सकती है शरीर में। तो समर्पण भाव से जब आप बैठ जाएंगे तो आपके अंदर कॉस्मिक ऊर्जा ज़्यादा रिसीव करेगा यूनिवर्स से और आपके शरीर को वो स्वस्थ कर देगा। यही कारण है कि एक बात कही गई, हमारी ही वेदों में कही गई है कि कहा गया कि सोचने से कुछ नहीं होता है, मर्जी वही जो हरि की मर्जी है वही होता है। तो तर्क करके शाखाओं को क्यों बढ़ा लेते हो, क्यों तर्क कर रहे हो आप इन चीज़ों में कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा? क्योंकि जब आप तर्क करते हैं तब आप अपने मन को भगाते हैं और जब आप मन को भगाते हैं तो मन ऊर्जा खर्च करता है और जब मन ऊर्जा खर्च करता है तो वो होना वो नहीं है जो आप चाहते हैं, होना वही है जो तय है। क्योंकि जो चीज़ें तय पहले से बनाई गई हैं उसी पे सिस्टम चलेगा तो उसी के हिसाब से चीज़ें के बदलेगी। कभी कभी आपने देखा होगा आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो कि कल ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, और अचानक वो चीज़ें खत्म हो गई। उसका कारण ये है कि कॉस्मिक ऊर्जा जो है आप ही संरचना करते हो ब्रह्मांड की, आप ही संरचना करते हो सभी चीज़ों की, आप ही रचनाकार हो। बस खाली आप ये जान नहीं पाते हो कि रचना वो कहाँ से पैदा हो रही है। रचनात्मक कलाकृति जितनी भी है वो कॉस्मिक ऊर्जा, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के कॉम्बिनेशन से डेवलप की गई है पहले भी और डेवलप की जा सकती है आगे भी। क्योंकि कहीं और कुछ भी नहीं, केवल आपके मन के रुकने पर आपका बोध बढ़ता है। क्योंकि जब मन रुकेगा तो सांसों की गति कम होगी, जब सांसों की गति कम होगी तो बोध बढ़ेगा, जब बोध बढ़ेगा तो कई तरीके की नई रचनात्मक कलाकृति डेवलप होगी। जिस प्रकार से भगवान ने पौधों को बनाया, जिस प्रकार से भगवान ने पेड़ों को गुड़ दिया, उसी प्रकार से आप नई नई चीज़ें बनाते हो, जैसे कार, मोटरसाइकिल और मोबाइल। तो मोबाइल क्या है? मोबाइल में आप जब फ़ोन मिलाते हो तो यहाँ से अमेरिका फ़ोन चला जाता है। उसका कारण क्या है कि इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं वायुमंडल में और वो रिस्पॉन्सिबल है, उस दूरी को तय कर लेती हैं बहुत कम समय में और वहाँ पहुँच जाती हैं। तो उसी प्रकार से हमारा मन है, लेकिन हमारे मन की जो गति है वो इससे भी तेज़ है। तो इसी प्रकार से मनुष्य ने मोबाइल को बनाया, मोबाइल ने आदमी को नहीं बनाया है। तो आदमी ने ही चीज़ों को बनाया है परमात्मा के द्वारा दी गई रचनात्मक कलाकृति को समझ करके। और जैसे इसी प्रकार से चील को देख करके प्लेन बना है, कबूतर को देख के हेलीकॉप्टर बना है, केकड़े को देख के जेसीबी बनी है। उसी प्रकार से हमने परमात्मा के द्वारा जितनी भी रचनाएं हैं उनको देखी और उसको समझने के बाद हमने उसको कृत्रिम रूप से ढाल दिया। लेकिन रचनात्मक कलाकृति जो पहले डेवलप की गई है वो परमात्मा के द्वारा ही बनाई गई। परमात्मा के सिवा दूसरा कोई और नहीं है जो रचनात्मक कलाकृति कर सके, या फिर वो कर सकता है कि जो कि डार्क एनर्जी को अपने अंदर रिसीव करके लार्ज अमाउंट में अपने अंदर कॉस्मिक रेडिएशन और डार्क एनर्जी को बढ़ा ले तो वो कई तरीके की रचनाओं को कर सकता है। ये भी एक विज्ञान है, कहीं बाहर से कुछ भी नहीं है, केवल विज्ञान है कि आप जब आपके पास ऊर्जा ज़्यादा होगी तो आप विचार को पैदा कर सकते हैं। अभी आपका जो मन है वो एक निम्न स्तर की ऊर्जा को खर्च कर रहा है अलग अलग चीज़ों में, जिसके कारण उसका मन जब वो एकांक हो जाता है तब उसमें ऊर्जा पैदा होने लगती है और बोध को बढ़ाने लगता है यही मन। उसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं उसकी।